देखिए गाइस, यहाँ पे रहते थे मगरमच्छ। फूफा जी आप नहीं दिखेंगे आपको इधर मगरमच्छ। आवश्यक सूचनाएं मिलेगी बस अब इधर आपको। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर के बेनीवाल व्लॉग। तो अब हम आए हैं मेहरानगढ़ फोर्ट, जो जोधपुर का बहुत फेमस और एक ऐसा है जो बहुत फेमस है। ये मतलब ये नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। चलिए अंदर एंट्री करते। लो देख रहा हूँ, रख दो वहाँ पर। तो गाइस, राजस्थानी कल्चर संस्कृति की जितनी बात करी जाए उतनी कम है। और ये जो ऊपर है ये बना रखे थे, मतलब पक्षियों ने जो घोंसले बना रखे थे इतने ज़्यादा। और अब मैं आपको ये दिखाऊंगी। देखिए जितनी भी औरतों ने जोहर किया था ये उनके हाथ है। इसके लिए कि जितनी औरतों ने जोहर किया ये उन सब के हाथों के एक निशान है। और ये उस ज़माने के बर्तन होते थे जो उन्होंने यहाँ रख रखे हैं। आप इन्हें ऊपर आके देख भी सकते हैं। और ये इतने भारी थे और कुछ लोगों ने देखो इसके अंदर पैसे वगैरह भी जो है डाल दिए, तो ये बहुत भारी भी लग रहे थे मुझे। और उस ज़माने में कैसे उठाते होंगे यार, ये एक एक मुझे लगता है 4-4 5-5 जने मिलके जो उठाते होंगे। ये है मेरे फूफा जी, ये मेरी बुआ, ये मेरी मम्मी, ये मैं हूँ। और ये है किला, ये किला है। मैं यहाँ थक रही हूँ। अच्छा, आपको यहाँ पे सब राजस्थानी बोलते हुए नजर आएंगे। ये म्यूजियम है। और अब हम यहाँ देखेंगे म्यूजियम में क्या क्या है। तो ये हाथी होदा बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये भी हाथी होदा है। और यहाँ देखिए कितनी सुंदर नक्काशी। इतनी ठंडक लग रही है, बाहर बहुत ज़्यादा मतलब धूप वूप थी और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडक लग रही है हमें। पंखे के नीचे जो है मैं भी खड़ी हूँ। और आपको जितनी भी यहाँ दिखेगी सारी पालकी है, वहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ तक चल रही है। ये रजत खासा है, चांदी की शाही सवारी। तो ये जितना भी आप सारा देख रहे हो ये सारा चांदी का है और ये चांदी की सवारी है। मतलब इसमें शेर वगैरह बन रहे हैं पीछे भी और आगे भी। तो ये बहुत सुंदर है, चांदी की। देखा तुमने उस पर लिखा हुआ था ये लकड़ी की जिसमें दरवाजा। अच्छा, तो ये है उस ज़माने की लकड़ी की पालकी। ये भी एक पालकी है लकड़ी की। ये में खिसकने वाले ये दरवाजे हैं। और इसमें कैसे दरवाजा है? ये लकड़ी खिसकने वाले स्लाइडिंग वाले। तो गाइस, ये उस ज़माने का हुक्का है जो हुक्का पिया जाता था, क्योंकि राजस्थान में आपको पता है हुक्का कितना प्रसिद्ध है, मशहूर है। इसमें आपको बहुत सारे म्यूज़ियम मिलेंगे, एक एक चीज़ यहाँ की हर एक चीज़ के बारे में रखी होगी। तो अब हम एंट्री करेंगे और उसके बाद ये कुछ पालकी टाइप का था, मतलब पालकी है जिसमें राजा महाराजा बैठ के जाते थे। और ये तोरण होता था जब उनकी शादी होती थी, तो ये जो है वो तोरण मारने के लिए यूज़ होता था। और ये भी बहुत, आप देखिए कितना सुंदर है। और ये देखिए तलवारें, ये सारी जितनी है कोई चांदी की थी कोई लोहे की थी और बहुत ही सुंदर लग रही थी और बहुत ही भारी भी थी। ये तलवार आप देख रहे हो ये बहुत पुरानी है। ये है 9वीं और 20वीं सदी की, मतलब आप देख सकते हो 9वीं और वो 17वीं सदी की है। मतलब इतनी पुरानी इन पर लिख। तो गाइज, अपना जो कल्चर देख बहुत मज़ा आता है। तो ये उस ज़माने का जो भी सारा सामान है, मतलब उस ज़माने में जो भी था, राजा महाराजा थे वो इस तरह की बंदूकें रखते थे, भाले रखते थे और इस तरीके की उनकी टोपी होती जब वो युद्ध में जाते थे। ये सब चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और ये बहुत ही सुंदर फोर्ट है, आपको एक एक चीज़ यहाँ आपको बारीकी से दिखाई जाएगी। ये देखो, ये मदिरा पीने वाली सुराही है और ये ऊपर उसका गिलास है। ये हुक्का है, मतलब हुक्का, ये हुक्का है, मतलब यार मतलब चांदी का हुक्का, बहुत सुंदर है ये, बहुत सुंदर।
तो ये उस ज़माने जब रानियाँ गणगौर बनाती थी, वो गणगौर माता है, क्योंकि राजस्थान में गणगौर मानी जाती है। वाले दरवाजे का ये ताला चाबी है और ये चार चाबियों का ताला। और ये भी ताला, कितना सुंदर ताला लग रहा है देखना। और ये डिफरेंट तरह के सिक्के हैं, मतलब उस जमाने के जितने भी सारे राजा महाराजा। गाइस आपको यहाँ पे हर एक चीज़ डिटेलिंग में मिल जाएगी देखने को। और ये देखिए उस जमाने की जो बंदूकें तोपें होती थी। ये बेचारे थक गए इधर। वो तो कब की देख ली, अभी तो आए थे कब की देख। कौन थक गया? वहाँ से तो गए हुए। इन बेचारों की बात वो थका करेगा। ये, तू थकी है। वो देख ये वो थकेंगे। तो गाइस अब हमें जाना है धीरे धीरे करके ऊपर, क्योंकि ऊपर भी और बहुत सारी चीज़ें हैं। और विहान देखिए कितना एक्साइटेड है ऊपर जाने के लिए। ये सोच रहा होगा ऊपर कुछ इसको खाने का मिलेगा, बट ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये टेंट है, जब राजा महाराजाओं की शादी होती थी तब ये इस तरीके के जो है टेंट लगाए जाते थे। और आप देख सकते हैं टेंट कैसे दिख रहे हैं, कितनी खूबसूरती से दिख रहे हैं। और ये जो है वो राजा की पोशाक होती थी, शाही पोशाक है ये राजा की, जो वो पहनता था जब शादी वगैरह होती। जोधपुर में ये है पूरा शीश महल, आपको अंदर तक देखने को मिलेगा। इसमें सारे कांच ही कांच लगा रखे हैं और बहुत अच्छी जो है नक्काशी वगैरह कर रखी है। और ये बहुत ही और जो रानियां हैं वो इस तरह के कपड़े पहनती थी, और आज भी इस तरह के कपड़े जोधपुर में मिले जाते हैं। और ये बच्चे हैं जो उस तरह के कपड़े पहनते थे उस ज़माने में। तो यहाँ पे राजा की सभा लगती थी, देखिए किस तरीके से सभा लगती थी। और वहाँ राजा बैठते थे और बाकी सब जो उनके मंत्री वगैरह हैं या कोई भी बैठक है वो सब सारे आस पास में बैठते थे। और नक्काशी की बात करी जाए तो राजस्थान हो और नक्काशी ना हो ऐसी बात ही नहीं हो सकती। महल से इतनी दूरी पे देखिए तोपें वगैरह रखी जाती थी। और ऊपर से जो है आपको पूरा शहर नज़र आएगा, मतलब राजा पूरा शहर देखते थे, ऊपर से अपना पूरा राज्य देखते थे। और यहाँ से भी देखोगे तो आपको पूरा नीचे का नज़र आएगा। आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। और यहाँ का जो व्यू है बहुत प्यारा है, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। उनको देखो ये दोनों मुझे समझ में नहीं आ रहा नीचे क्या देख रहे हैं, क्योंकि चलो राजकुमारी का समझ में आता है, पर विहान क्या देख रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा। सेकंड फ्लोर पे हमें ये देखने को मिला, मतलब जो राजा भाले वगैरह यूज़ करते थे, जो उस ज़माने के देखिए हथियार होते थे वो इस तरीके के होते थे। और ये आप यहाँ पे आपको इतनी तरह के हथियार दिखेंगे कि मैं बता नहीं सकती। मैंने खुद अपनी लाइफ में पहली बार इतनी तरह के हथियार देखे हैं। बंदूकें देखिए बहुत डिफरेंट तरीके की। हाँ ठीक है, देखते थे टीवी में, लेकिन रियल में देखना बहुत अलग है। चाकू यानी खंजर भी बहुत तरीके के थे, ऐसे पकड़ने वाले या सीधे मारने वाले। और जो उस ज़माने के राजा यूज़ करते थे वो एक एक चीज़ डिटेलिंग में यहाँ पे रखी हुई है, आप जाके मस्ट वॉच करो। और ये हमें लग गई थी थोड़ी भूख, तो यहाँ लस्सी थी तो वही हमने पी लस्सी। एट लास्ट अब देखिए हम कहाँ आ गए, हम आ गए ये रूम है। और ये इतनी सुंदर तरीके से इसमें नक्काशियाँ हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जगह जगह जो है खिड़की बनाई गई है ताकि एक एक जो दासी है वो खिड़कियों पे बैठी रहे, पहरा देती रहे, उस तरीके का बना रखा है। अभी इसको जो है क्लोज़ कर दिया गया है, देख सकते हो आप किस तरीके से, वरना लोग अंदर जाके जो है चीज़ें डैमेज कर देते हैं, इस वजह से जो है इसको क्लोज़ कर दिया गया है। बट वैसे अगर आप देखोगे तो बहुत सुंदर है ये, तो तकनीक उस जमाने की बहुत अच्छी थी। और अब अगर आप जाओगे तो नीचे उतरने के साथ ही आपको मार्केट एरिया पूरा देखने को मिलेगा। तो फाइनली अब हम जाएंगे। इनके जो प्राइस थे वो बहुत एवरेज थे, बहुत हाई नहीं थे और बहुत लो भी नहीं थे। मैंने एक सूट पूछा था 650 का, इन्होंने मुझे बताया, तो ये बहुत एवरेज है मेरे हिसाब से कि फोर्ट के हिसाब से। और हम मार्केट भी जाते हैं लेने तो उस हिसाब से ठीक है इसका प्राइस। और यहाँ पे मिल रहे थे कुर्ता प्लाजो, आपको जोधपुरी जूतियाँ मिल जाएगी, प्लस आपको लागते चूड़े यहाँ मिल जाएंगे और एंटीक पीस यहाँ आपको मिल जाएंगे रूम में रखने के लिए। गाइस अब जा रहे हैं नीचे
बहुत ही केयरफुली मुझे उतरना पड़ रहा है यहाँ से। तो यहाँ से उतरने के लिए आपको कोई सीढ़ियाँ नहीं मिलेगी, आपको यहीं से उतरना पड़ेगा। और बहुत ध्यान से जो है मैं उतर रही थी नीचे, और दिन का टाइम था तो थोड़ी बहुत गर्मी लग रही थी। और मौसम देख रहे हो आप कितना ज़्यादा क्लीन है, आसमान जो है बिल्कुल साफ़ है। आपको जो है यहाँ से जाने के लिए यहाँ पे ऑटो भी मिल जाएंगे आराम से। तो अब हमें जाना है वापस से स्टेशन। तो विहान को देखो सो गया था ये मम्मी के पास, और अब हम बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। हमें लग रही है भूख बहुत गंदी वाली, तो बस अब कुछ ऑर्डर करते हैं, खाते हैं, फिर हमें निकलना है रामदेव बाबा के यहाँ जाने के लिए। यहाँ से तकरीबन 3 घंटे का रास्ता बाय ट्रेन है। तो बस हम खाना खाएंगे, फिर स्टेशन से के वहीं पर था खाने का वो सिस्टम। तो बस जल्दी खाना खाएंगे। और अब हम आ गए इधर स्टेशन पर, अपनी गाड़ी का कर रहे हैं इंतज़ार बेसब्री से, क्योंकि बहुत थक गए थे और गाड़ी में जाके हम सबको रेस्ट करना था। फोर्ट भी घूम लिया, और आपको पता है किले वगैरह घूमने में कितना ज़्यादा टाइम भी लगता है, प्लस थकान हो जाती है वो अलग। तो अब हमारे यहाँ देखिए पैसेंजर किस तरीके के सो रहे हैं। भगवान, इतनी थकान हो गई थी कि मैं बता नहीं सकती। तो अभी तो सब ऐसे ही बैठे हैं, अब धीरे धीरे करके सब अपनी अपनी सीटों पे जाके सोएंगे। और मुझे तो रात में जो है खिड़की के पास बैठ के बाहर देखना बहुत अच्छा लगता है, पर मुझे लगता है कि विहान को भी मेरी तरह आदत है। देखो कितने आराम से बैठा, और ये सोया नहीं है बच्चा। मैं इतनी थक गई थी लेकिन ये नहीं सोया। और अब हम पहुंच गए हैं फाइनली हमें जहां जाना था। आ गए हैं मौसा जी भी हमें लेने के लिए, क्योंकि वो पहले से यहीं पे थे, तो इसलिए हमें आ गए लेने। और अब हम पहुंच गए हैं बाबा रामदेव यानी रामदेवरा पहुंच गए हैं, जो एक बहुत बड़ा तीर्थ माना जाता है। तो बस इसका व्लॉग जो है आपको मेरे आगे वाले व्लॉग में देखने को मिलेगा कि रामदेवरा के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा। तो हमारी जो धर्मशाला है, जी हाँ यहाँ पे धर्मशाला मिलेगी आपको, वो पहले से बुक थी, क्योंकि मौसा जी ने सब कुछ अरेंजमेंट करके रख रखा था पहले से। तो बस अब हम जाएंगे अपनी धर्मशाला के अंदर और रेस्ट करेंगे, खाएंगे और सो जाएंगे, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। तकरीबन 4 बजे हमें उठना था सुबह। और अब हम जाएंगे अंदर, और अंदर एंट्री के साथ ही देखिए सामने बाबा मंदिर बना हुआ है। और व्लॉग जो है मेरा यही है।